Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट है, मैट्रिसेज एंड ग्रुप थ्योरी। तो उसमें हम पेपर पढ़ेंगे मैट्रिक्स का। जैसे हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जो आज हम इस मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज होगा। उसकी सहायता से हम इनवर्स भी निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अभिलाक्षणिक। और यह सिद्ध कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होती है, यानी कैली हैमिल्टन थ्योरम को संतुष्ट करती है। मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू 0 1 2 1 0 -1 2 -1 3 क्रॉस 3 की वर्ग मैट्रिक्स है। अभिलाक्षणिक जो समीकरण होती है वो डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा। यानी हम सबसे पहले क्या करना है कि मैट्रिक्स निकालनी है ए माइनस लैम्बडा आई। तो ए माइनस लैम्बडा आई कैसे निकालेंगे, यानी ए तो है जो हमारे पास में मान है, माइनस लैम्बडा आई जो है आइडेंटिटी है, ये 3 क्रॉस 3 की है, तो 3 क्रॉस 3 की ही हम इकाई मैट्रिक्स लेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और जो हमने लैम्बडा का गुणा किया, तो अब इसके बाद जो आता है स्टाफ 0 माइनस लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा बचेगा। बाकी 1 में से 0 जाएगा, 2 में से 0, तो ये सेम आ जाएंगे। यदि हम इससे निकालें आगे, तो 0 माइनस लैम्बडा, इसमें लैम्बडा का अंदर गुणा करके तो ये सेम आएंगे। 1 माइनस लैम्बडा 0, 2 माइनस 1 माइनस लैम्बडा, वही मैंने यहाँ रखी है। इसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट, यानी सारणी को 0 के बराबर रखना है। अब हमें इसको हल करना है, इसका सारणी का मान निकालना है। वो माइनस लैम्बडा पहले लेंगे और इसका विलोपन करके जो 2 क्रॉस 2 की ये बची शेष उसको लिख देंगे यहाँ पे। फिर सेकेंड टाइम माइनस का चिन्ह आता है, -1। अब इसको हम विलोपन करेंगे एक इसका, इसके संगत ये कॉलम और रो का। बाकी बचे 1 2 -1 माइनस लैम्बडा। अब थर्ड पे +2 है, अब की बार इसका करेंगे तो बाकी बचा जो। अब हमें इसको हल करना है, तो माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह आता है, -1 इंटू -1 +1, और माइनस का जब गुणा करते हैं क्रॉस ऐसे करके इधर करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। इसी तरह हमने इसको किया और इसी तरह इसको। अब इसको बाद हल करने के बाद हम माइनस लैम्बडा का अंदर गुणा कर रहे हैं इसमें, यहाँ -1 का इसके अंदर गुणा कर दिया और 2 का इसके अंदर गुणा कर दिया। तो ये कंप्लीट स्टेप आ जाएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा -4 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी जो हम इस सारणी का मान कई बार क्या होता है कि ये लैम्बडा जब हम जो ये पॉलिनोमियल आता है हमारा लैम्बडा में 3 घात का है, और यही हमारे पास में जो है अभिलाक्षणिक समीकरण होती है। और इस अभिलाक्षणिक समीकरण से जो लैम्बडा के मान निकालते हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं, यानी लैम्बडा के जो मान आते हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं। उन्हीं के हम संगत आगे आइगन वैल्यूज के संगत सदिश का मान निकालेंगे। अब यदि कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार लैम्बडा की जगह ए रखें, तो a³ -6a + 4i इक्वल टू 0, तो ये शून्य सदिश, यानी इस अभिलाक्षण समीकरण में अब a हमारे पास क्या है, 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। हमें a³ चाहिए, इसलिए इससे पहले a² निकालें, तो a² होगा a इंटू a इक्वल टू, अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये है और 3 क्रॉस 3 की ये है, यानी दोनों का गुणा पॉसिबल है। गुणा किस तरह करना है हमको, इस तरीके से, यानी इसके तो पहले कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। इस तरह करते हैं, तो 0 का 0 से गुणा किया, जैसे 0 का 0 से प्लस 1 का 1 से प्लस 2 का 2 से, तो कितने आया 0 + 1 गुणा 1 1 + 2 क्रॉस 2 4। इसी तरह नेक्स्ट टाइम पे 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 0 0 और 2 इंटू -1 -2। इसी तरह इसको 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0। इसी तरह फिर इसको इस रो को प्राप्त किया, इसी तरह फिर इसके साथ करके ये थर्ड रो प्राप्त की है। तो इसका मान आ जाएगा 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 और 5। अब हमें a³ चाहिए, तो a³ को क्या लिखेंगे, a² इंटू a, तो इक्वल टू a² की वैल्यू ये है, a की वैल्यू क्या है,
अब इसको इसकी सहायता से गुणा किया, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो दोनों का गुणा किया जा सकता है। 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें ए क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, यदि गुणा करना हो तो 5 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 2 -2, तो कितना बचा यहाँ माइनस का 4, क्योंकि 5 इंटू 0 0 हो गया। 2 इंटू -2 इंटू 1 -2, एक तो बचा 0 -2 और -1 इंटू 2 -2, तो -4। इसी तरह इस रो को इससे गुणा करेंगे तो ये अवयव प्राप्त होगा 6, और इसको इस तरह इससे गुणा करके ऐड करेंगे तो ये 12 प्राप्त होगा। तो अब हमारा ए क्यू आ गया। अब ए क्यू के बाद हमें क्या करना है, ए क्यू माइनस 6 प्लस 4 आई इक्वल, ए क्यू की मान ये है जो हमने भी प्राप्त किया वो रख दिया, -6 ए की जगह ये रख दिया, प्लस 4 और आई यूनिट मैट्रिक्स है इकाई 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि इस मैट्रिक्स है ये जो 3 क्रॉस 3 की है, तो आई भी हमें 3 क्रॉस 3 की लेनी है। हमें इसका एडिशन करना है, इसका 6 का अंदर मल्टीप्लाई करना है इसमें, जैसे -4 -0 और ये +4, इसी तरह 6 -6 प्लस 0, जो जिस पद पे है यानी जो संगत अवयव है उसके संगत करस्पॉन्डिंग उसी को ऐड करना है। जैसे यहाँ -4, ये 0 इंटू 6 करेंगे तो 0 और ये +4, इसी तरह 6 -6 प्लस 0, इसी तरह 12 6 इंटू 12 और ये +0 हो जाएगा। इसी तरह सब अवयवों को हम गुणा करके और इसमें से ऐड कर देंगे, जैसे इसका 6 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें 4 का करना है और ऐड करना है, तो हमारे पास ये आएगा 0 0 यानी शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यदि हमें इससे ए इनवर्स ज्ञात करना हो, कैली हैमिल्टन थ्योरम को तो संतुष्ट करता है, सत्यापित हो गई। अब यदि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना हो, तो सिंस हमारे पास जो टर्म थी इसमें ए क्यू माइनस 6 प्लस 4i इक्वल टू 0 आया था, ए इनवर्स से गुणा करें यदि इसको हम, तो ये ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये A3 इंटू ए इनवर्स, तो A2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6i, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, प्लस 4 ए इनवर्स, क्योंकि आई के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा 4 ए इनवर्स इक्वल टू 6i माइनस ए स्क्वायर, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 6i माइनस ए स्क्वायर। अब आई हुई आइडेंटिटी यानी इकाई मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट में अभी निकाली है, उसका वैल्यू हम रख देंगे इसमें, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 1 में तो ये 5 गया तो 1, इसी तरह ये पे 6 इस अवयव पे 2 जाएंगे तो 4 और ये 6 में से 5 जाएंगे तो 1, बाकी जो ये टर्म है बस माइनस का चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, बाकी ये पूरा आ जाएगा और 1/4 से डिवाइड कर देंगे इसको। यही हमें इसमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे और अभिलाक्षणिक मूल अर्थात आइगन वैल्यू, जो अभिलाक्षणिक समीकरण निकलती है उससे अभिलाक्षणिक मूल निकलेंगे लैम्बडा, और उन अभिलाक्षणिक मूलों के संगत आइगन संगत सदिश निकालना है, अर्थात आइगन वैल्यू और आइगन सदिश निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है, अभिलाक्षणिक समीकरण से उसके मूल जो आइगन वैल्यूज होंगी, नहीं आइगन मान होगा, आइगन में मान जो आएगा उसके संगत हम आइगन सदिश निकालेंगे, या हम कह सकते हैं यानी अभिलाक्षणिक मूलों के संगत सदिश निकालेंगे। तो हमें करना वही है, a माइनस लैम्बडा ही निकालना है, उससे लैम्बडा के मान निकालने हैं और उसके बाद आगे का